हेलो गाइस, आज हम लोग पेपर नंबर 69 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया, बेंजीन कैनॉट बी आयोडीनेटेड विथ I2 डायरेक्टली, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेंट्स सच एज HNO3 आयोडीनेशन इज पॉसिबल। द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड इन दिस केस इज। सिंपल, HNO3 के प्रेजेंस में अगर आप I2 का रिएक्शन कराओगे तो बेसिकली क्या बनेगा, I प्लस NO2, मतलब I प्लस जो है क्या ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ना, और यही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा। और बेंजीन रिंग क्योंकि क्या देता है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका I प्लस एक्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड ए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप कंपाउंड ए को ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये बहुत फेमस एसिड है, इसका नाम है स्क्वेरिक एसिड। काफ़ी एसिडिक होता है और देख के ही पता चल रहा है आपको ये क्या डाइबेसिक है। और अपने को पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो ट्राइबेसिक तो हो नहीं सकता, ये डाइबेसिक है ना। उसके बाद एक एक ऑप्शन पे जाते हैं। इट इज़ मोर एसिडिक देन CH3OH। नहीं, स्क्वेरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर आप मैं pKa1 की बात करूँ तो ये अराउंड 1.5 के अराउंड आता है। वैसे ही अगर pKa2 की बात करो तो अराउंड 3 के अराउंड आता है। तो ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू CH3OH। इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या दे रखा है, HNO2 नाइट्रस एसिड है। अगर हम नाइट्रस एसिड का रिएक्शन RNH2 के साथ करते हैं, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या कर लो, आप R+ बना लो, कार्बोकेटाइन बनता है। और जैसे कार्बोकेटाइन बना मतलब रीअरेंजमेंट होना है ना। तो R+ अगर मैंने बनाया तो बेसिकली R+ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर के साथ रिएक्शन तभी कराना, पहले क्या कर लेना, अपने को रीअरेंजमेंट कराना है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ, है ना। तो रीअरेंजमेंट, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कराता हूँ, पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, क्या मिथाइल शिफ्टिंग होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ होगा। अब फाइनली OH जो है, H2O का जो OH हो वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन कॉमन है, मतलब सेंट्रल एटम कॉमन है। तो बेसिसिटी हम लोग कैसे देखते हैं, ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर रखने की टेंडेंसी जिसमें ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बेसिक होता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने पास 4 ऑप्शन क्या क्या, NF3, NCl3, NBr3 एंड Ni3। तो NF3 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या, फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो ये लोन पेयर अपना देने का टेंडेंसी फ्लोरीन का, इसको बहुत कम है, नाइट्रोजन को, है ना। और इसका -I भी बहुत ज़्यादा है ना। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक NF3 हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH हीट,
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्सेस में लिखा हुआ है, मतलब हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं अल्कोहलिक KOH हीट। तो ध्यान से देखो, अल्कोहलिक KOH हीट क्या होता है, क्या करेगा आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एल्कीन बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर मैं अच्छे से इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करूँ तो पीएच मतलब यहाँ बेंजीन रिंग बनेगा और इसके साथ यहाँ Br अटैच, इसके साथ यहाँ Br अटैच है और ये कंपाउंड है। तो आप ध्यान से देखोगे तो जब भी आप एल्कीन बनाओगे तो आप स्टेबल बनाना। अगर मैं Br यहाँ से रिमूव करूँ और यहाँ से H रिमूव कर दूँ तो यहाँ एल्कीन बन जाएगा, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा इसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, तो यहाँ से H निकालना ज़्यादा बेटर है। तो मुझे क्या करना है, HBr, H साइड वाले यहाँ से H निकालना है मुझे और यहाँ से Br रिमूव करना है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ से Br रिमूव करते हो तो यहाँ से H रिमूव करोगे तो ये कॉन्जुगेशन हट जाएगा, मतलब यहाँ का H जो है वो रिमूव होगा यहाँ से और यहाँ का Br रिमूव होगा ताकि स्टेबल कंपाउंड बने। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये बेसिकली पीएच है, तो ये फाइनल कंपाउंड क्या हो गया, पीएच डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड दिस। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डाइन सिस्टम बन रहा है, डाइन सिस्टम और पीएच के साथ, इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, in assigning the RS configuration which among the following groups has the highest priority। तो आपको पता होगा RS कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि सल्फ़र पहला एलिमेंट जो है सल्फ़र है, बाकी सब में कार्बन है ना। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको जाएगा, SO3H। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CO2 इज नॉट रिलीज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हीट करते क्या यहाँ से CO2 रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या COOH ग्रुप होगा है, तो यहाँ से भी CO2 रिलीज होगा। यहाँ क्या है, CH3COOH का रिएक्शन NaHCO3 के साथ, तो आपको ध्यान होगा इससे क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो क्या यहाँ से भी CO2 रिमूव हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली आखिरी ऑप्शन ही बचा, यही आंसर होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है, दो COOH ग्रुप के बीच में CH2, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ससिनिक एसिड, है ना। तो जब आप हीट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और फाइनली इसका प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, डी वाले ऑप्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो यहाँ वाटर रिमूव हुआ, CO2 रिमूव नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बेसिकली ये कंपाउंड क्या है, C डबल बॉन्ड NH2, ये कंपाउंड है। अगर आप P2O5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल बन गया। अब इसका रिएक्शन बोला गया CH3MgBr, मतलब RMgX के साथ रिएक्शन कराना है, फिर उसका रिएक्शन उसके बाद H3O+ के साथ। तो RMgX के साथ रिएक्शन कराते ही क्या होता है, ये बन जाएगा R यहाँ डबल बॉन्ड N MgX, है ना। और उसके बाद जब आप H3O+ के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली R है अपना कार्बन, ठीक है। तो ये कीटोन बन गया। अब उसके बाद क्या बोला गया है, कीटोन बनने के बाद
यहाँ तक बी प्रोडक्ट आ गया, बी तक आ गए हम लोग। बी के बाद उसके बाद I2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और वाटर, ये फेमस रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको पता है क्या होता है। तो जब कंपाउंड बी हमारा बना C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन, तो जैसे I2 CaOH का होल ट्वाइस H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, अपने क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट एक्स ऑफ द ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज। तो जब आप ध्यान से देखो, आपका रिएजेंट है NBS। NBS क्या होता है, एन ब्रोमोससेनामाइड। ठीक है ना। एन ब्रोमोससेनामाइड क्या होता है, इसका रिएक्शन कैसे ये रिएक्ट करता है, ये एलाइलिक पोजीशन पे क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो आपको क्या करना है, एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल बना के देखना है। तो कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं, या तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, एलाइलिक पोजीशन ये हुआ तो यहाँ फ्री रेडिकल बना, है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, रेजोनेंस भी पॉसिबल है, तो रेजोनेंस भी करा के देख लो अब। CH3 तो यहाँ पे फ्री रेडिकल पहुँचा, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल और यहाँ CH3। अब आप चारों केस में ये देखो कि फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल का है, तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल यहाँ स्टेबल है ना, 3 डिग्री भी है। तो यहाँ आप ब्रोमीन का एडिशन करोगे, तो यहाँ जब आप ब्रोमीन का एडिशन करते हो इस केस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो हो जाएगा समथिंग ये, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड दिस। तो आप ध्यान से देखो, जब भी हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालते हैं, सबसे पहले क्या कर लो आप, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालो। स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो यहाँ पे क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या, एक ये है और एक ये हुआ, और कंपाउंड के अनसिमेट्रिकल है। कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल के लिए आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 की पावर n, और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, और यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, तो 2 की पावर 2 आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दिस कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल देन दिस। क्या ये 3 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, पहले कंपाउंड को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये क्या है, एकदम सिंपल थर्ड ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे ये इस कार्बन के साथ यहाँ 3 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है ना। तो कम से कम मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है, ये तो डेफिनेटली इस कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ 2 बेंजीन रिंग है, तो ये भी स्टेबल है। लेकिन इस केस में एक्सेप्शन है, अगर आपको याद होगा, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ CH2 प्लस और इसके साथ बेंजीन रिंग, तो रेजोनेंस तो है ही, साथ साथ इस pH का -I इफेक्ट भी लग रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि इस कंपाउंड के साथ अगर आप कंपेयर करोगे इसके, तो ये कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, मतलब ये ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। वैसे ही अगर आप देखो नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करो, तो नेक्स्ट है CH3 ऑब्वियसली ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है CH3O, CH3O CH2,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैस का लोन पेयर है ना, तो इसको तुरंत ये क्या कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है कुछ इस तरह है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है बेसिकली साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, है ना। और आपको पता ही होगा ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, डांसिंग रेजोनेंस बोल दे या फिर नोवन रेजोनेंस, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल हुआ, है ना। लेकिन ये इसमें डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता 4 मेंबर रिंग में, ठीक है, इसमें कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता। तो कुल मिला के कितने कार्बोकेटाइन स्टेबल हुए इससे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 4 कंपाउंड हुए, तो इसके आंसर होंगे 4। तो यहीं पे अपना पेपर डिस्कशन ऑर्गेनिक का समाप्त होता हुआ। तो नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट पेपर के साथ, टिल देन गुड बाय।